حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना व सनदना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, माह ज़िलहिज्जतुल हराम अपनी इंतहाई कमाल पर और इख्तिताम की तरफ बढ़ा जा रहा है और माह मुहर्रमुल हराम की आमद है। और माह मुहर्रमुल हराम कई एतबारात से तारीख़ इस्लाम में और शरीयत मुतहरा के नज़दीक बड़ा अहम और मुतबर्रिक माह माना जाता है। सबसे पहले तो इसको हुर्मत वाला महीना करार दिया गया। दूसरी चीज़ ये कि इस्लामी हिजरी कैलेंडर हम जिसे कहते हैं उसका आगाज़ भी होता है, तो माह मुहर्रमुल हराम से हुआ करता है। और तीसरी इसकी खुसूसियत और आगाज़ जो हो रहा है वो शहादत सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन अबुल हफ़स उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु की शहादत मुबारका से होता है। फिर इसकी चौथी जो गमगीन और गमनाक तारीख़ है वो है करबला मुअल्ला से मुताल्लिक़ है, जिसमें अहले बैत अतहार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के 72 नफूस को प्यास, भूख और गुर्बत और मुसाफिरत के आलम में करबो बला की उन रेगिस्तानों में, उन वादियों में शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखिए इस्लाम की तारीख़ कितनी सादा वो रंगी हैं दास्तान हरम, कितनी सादा वो रंगी हैं दास्तान हरम, कितनी देखिए आप रंगीन भी है, सादा भी है। यानी ज़िलहिज्जतुल हराम का इख्तिताम हो रहा है शहादत उस्मान गनी के साथ, और मुहर्रमुल हराम का आगाज़ यानी एक साल, हमारे इस्लामी साल का इख्तिताम शहादत, पहले तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िब्ह अज़ीम मिलता है, ज़िब्ह इस्माईल अलैहिस्सलाम, और क़ुरबानियाँ मिलती है। फिर उसके बाद सिर्फ़ ज़ाहिरी क़ुरबानियाँ नहीं बल्कि हकीकी क़ुरबानी की शक्ल में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत होती है। तो हमारे साल का इख्तिताम ऐसे हो रहा है और दूसरे नए साल का आगाज़ हो रहा है शहादत सय्यदुना उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु से। फिर आगे बढ़ें तो करबला मुअल्ला का पूरा वाक़या आपको सामने नज़र आता है, मैदान नज़र आता है, तो पता चलता है शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है वो बतलाया जा रहा है कि ये आसानियों के साथ गुज़रने वाला रास्ता नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ये पत्थरों पर, सख्तियों पर चलने वाला रास्ता है। मुसीबतें आएगी, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, ज़रूर ज़रूर आज़माया जाएगा। और जब आज़माया जाएगा फिर ये देखा जाएगा कि कौन साबित कदम है और कौन साबित कदमी के साथ डटा रहता है, कौन मैदान छोड़कर भाग जाया करता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप आज की गुफ्तगू जो आप आजिज़ लेकर के हाज़िर हुआ है वो है खलीफ़ा दुव्वम अबुल हफ़स उमर इब्न अल ख़त्ताब उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका से मुताल्लिक़ चंद बातें आपकी हयात मुबारका से मुताल्लिक़ गोशोगुज़ार करने की सादत हासिल की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उमर फ़ारूक़ की हस्ती वो हस्ती है जो इस कदर रोशन उनकी हयात मुबारका है, जुर्अत
बहादुरी, अदल इंसाफ, फुतूहात, बेहतरीन कारनामे और बेहतरीन किरदार से इस्लाम का चेहरा रोशन किया है, जिनकी पहचान कई सिमतों से, कई जिहतों से आपको कामिल व अकमल नज़र आती हैं। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये नज़र मुस्तफ़ा का कमाल है। उमर फ़ारूक ख़ुद फरमाते हैं रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु, अपनी शहादत से पहले जो हज किए, हज कर कर वापस जा रहे हैं, वादी में ठहरे हुए हैं, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख किया और सहाबा किराम को मुखातब होते हुए फरमाने लगे कि मेरे सहाबा, ये वही वादी है जिसमें कि इस्लाम लाने से चंद दिन कबल मेरे वालिद ने, ख़त्ताब ने मुझे मारा था, लिटरली मारा था। किस वजह से? इसलिए मारा था कि तुझे ऊँट चराने नहीं आता। तो फरमाने लगे कि जिसको ऊँट चराने नहीं आता था, आज कायनात की आधी दुनिया की हुकूमत उनके कब्ज़े क़ुदरत में दे दी गई। 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत उमर फ़ारूक के हाथ में दी गई। कौन दिया? किसकी वजह से मिली? जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। अरे जो खुद राह पर नहीं थे, जो खुद बुत परस्ती में शिर्क व कुफ्र की तरफ माइल थे, जो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन माने जाते थे, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बस एक नज़र मुस्तफ़ा ने कमाल कर दिया। आप अंदाज़ा कर फरमाइए, नज़र मुस्तफ़ा भी वो नज़र जो उमर से मिली नहीं है, मिली नहीं। उमर फ़ारूक हबीब पाक से मिले नहीं थे जब तक ईमान नहीं लाए। नज़र मुस्तफ़ा का कमाल बग़ैर मिले के फ़रमाया। जब मिले तो फिर ख़त्ताब बना दिया, फ़ारूक बना दिया, हाकिम वक्त बना दिया, जरी बना दिया, आदिल बना दिया, मुनसिफ़ बना दिया, न जाने क्या क्या बना दिया। नज़र मुस्तफ़ा के मिलने के बाद बग़ैर मिले नज़र मुस्तफ़ा ने जो कमाल किया, तो फ़ारूक आज़म को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। तो आप अंदाज़ा लगाइए नज़र मुस्तफ़ा का कमाल क्या होगा। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। बस मुर्दा दिलों को ज़िंदगी बख्शना ये मुस्तफ़ा करीम का मोजज़ा है। जो मुर्दा दिल है, मुर्दा जान है, उनमें रूह फूंक लेना आसान है। जो हज़रत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिस्मों में रूह फूंकी थी, मगर हमारे आपके आका का कमाल ये है, आपका ख़ासा ये है कि मुर्दा जिस्मों में नहीं, मुर्दा दिलों में जान आपने फूंक दी है। जो दिलों को फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, फ़ारूक आज़म रदी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका आपको हर सिमत से मुकम्मल नज़र आएगी, मुकम्मल नज़र आएगी। और ख़ुद हदीस पाक में भी आता है कि आपका क़बूल इस्लाम का जो वाक़या मिलता है हमें, आपके अलक़ाब में फ़ारूक है, कुनियत अबुल हफ़स है। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु 9वीं पुश्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। और आप से कबल 40 मर्द और 11 औरतें इस्लाम की दौलत से सरफराजी हासिल फरमा चुकी थी। और आप रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु आमुल फ़ील के तकरीबन 13 साल बाद मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए और नबुव्वत के 6ठे साल 35 साल की उम्र मुबारक में इस्लाम में दाखिल हुए, दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। आपकी बारे में ख़ुद हदीस पाक में आता है, जामे तिरमिज़ी में, किताबुल मनाक़िब में है कि हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात कबल दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमरैन व ख़ास्सतन बिउमर इब्न ख़त्ताब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह इस्लाम की को शान व शौकत और इज़्ज़त व मकाम बुलंदी अता फ़रमा। 2 उमर यानी अबू जहल, एक हदीस पाक में तो नाम अबू जहल का भी है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैका बि अबी जहलिन औ बिउमर इब्न ख़त्ताब। अबू जहल या उमर इब्न ख़त्ताब, 2 में से किसी एक को जो तुझे पसंद है वो जो है इस्लाम की दौलत से सरफराजी अता फरमा। एक दिन पहले दुआ हुई, अल्लाह ताला ने अबू जहल को मौका न देकर हज़रत उमर फ़ारूक को दिया। वजह क्या है पता है आपको? हबीब पाक ने तो क्या दुआ की, बिअहब्बि हाज़ैनि रजुलैनि इलैक, जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसे तू दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। मगर अल्लाह ने हज़रत उमर को क्यों दिया मौका? क्यों आपने हज़रत उमर को दायरे इस्लाम में दाखिल होने का शरफ़ बख्शा? इसलिए कि उमर फ़ारूक रदी अल्लाहु अन्हु कभी हबीब पाक की बेअदबी नहीं किया करते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ, बेअदबियाँ नहीं किया करते, जबकि अबू जहल हमेशा किया करता। अबू जहल हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखता। उमर फ़ारूक की दुश्मनी, जो बगावत, जो मुखालिफत थी, वो दीन से थी, ना कि साहिब दीन से थी। अल्लाह ने बतलाया कि मुझे कौन पसंद है, जो मेरा इनकार करे, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं, कोई मसला नहीं है, मुझे वो चलता है, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। क्यों?
क्योंकि वो मेरा मुनकिर है मगर मेरे मुस्तफ़ा का मुनकिर और मुस्तफ़ा का गुस्ताख नहीं है। अबू जहल मेरा भी मुनकिर है, मेरे हबीब पाक का गुस्ताख भी है। फरमाया उसको इस फहरिस्त से निकाल दो। मुझे जो पसंद है वो उमर फ़ारूक है। क्यों? क्योंकि वो मेरे हबीब, मेरे प्यारे और लाडले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का गुस्ताख व मुनकिर नहीं है। वो ज़ाते रिसालत में कभी बेअदबी नहीं किए हैं, कभी वो शान में आपकी शान घटाने की कोशिश नहीं किए। अबू जहल ने कई मरतबा इस किस्म के वाक़यात कर चुका था। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह को कौन पसंद है? अल्लाह को वो पसंद है जो हबीब पाक को की मुखालिफत ना करता हो, हबीब पाक का बेअदब ना हो। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ फरमा दी, दूसरा दिन होता है, उमर फ़ारूक तलवार लेकर निकलते हैं। आप सबको पता, वाक़या पता है, मैं तफसीलात में नहीं जाऊँगा। तलवार लेकर निकलते हैं, जाते हैं, जब बहन के घर जाते हैं, बहन को ज़द्दोकूब करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, हबीब पाक के दरबार में पहुँचते हैं। ये सारा वाक़या पेश आता है। आपको पता है किसी आशिक़ सादिक़ ने क्या खूब कहा कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया। उमर फ़ारूक वो तलवार लेकर अपनी तरफ से नहीं जा रहे हैं, वो रात में जो दुआए मुस्तफ़ा हो गई थी वो दुआए मुस्तफ़ा उनको लेकर जा रही है। चाहे वो अपनी बहन के घर जा रहे हैं, बहन को ज़द्दोकूब कर रहे हैं, बहनवई को ज़द्दोकूब कर रहे हैं, वहाँ से निकलकर हज़रत खब्बाब बिन अरस से कुरान सुनते हैं, वहाँ से निकलकर हबीब पाक के दरबार में पहुँचते हैं। ये सब क्या है? ये सब दुआए मुस्तफ़ा का कमाल है, दुआए मुस्तफ़ा का असर है। क्योंकि हबीब पाक ने रात में दुआ फरमा दी थी, ए अल्लाह उमर के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। जब दुआए मोहम्मद उनको लेकर जा रही है, वो ख़ुद नहीं, कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम कबूल करते हैं। आपके इस्लाम कबूल करना तारीख़ इस्लामी में एक इनकलाबी कैफियत पैदा करती है। मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी फ़तह और कामयाबी का दिन था हज़रत उमर फ़ारूक का इस्लाम लाना। और खुदा की कसम, हम जो है बैतुल्लाह में नमाज, सहाबा खुद फरमाते हैं, खुदा की कसम हम बैतुल्लाह में नमाज की इस्तिताअत नहीं रखते थे, यहाँ तक कि उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल नहीं कर लिया। बस जब वो इस्लाम लाए तो आपने मुशरिकीन मक्का का सामना किया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में इसको नकल किया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या है, चंद आपके सामने बातें गोशोगुज़ार करने की सादत हासिल। पहली बात, हबीब दावर ने जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक किताबुल मनाक़िब, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, लौ कान नबियुन बादी लकाना उमर। अल्फाज मुख्तलिफ है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की शान हबीब पाक बज़बान मुस्तफ़ा क्या कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका होती। इस कस्म की अहादीस मुख्तलिफ हैं। हम इसमें झगड़ों में ना पड़ें कि यह हदीस पाक सही है, यह हदीस पाक भी हज़रत फ़ारूक आज़म के हवाले से सही है। इसी किस्म के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा के लिए भी इस्तेमाल फरमाई है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, ये नहीं कि लौकाना बादी नबीयुन लकाना अलीयुन, इस पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। मगर एक और मुस्लिम शरीफ की सही हदीस पाक है। आपने जब तबूक का वाक़या हुआ, तबूक के जंग के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम को मक्का मुकर्रमा मदीने पाक में वाली बनाया और तशरीफ़ ले जाने लगे। तो लोगों ने जब एतराज़ किया, ताने देने लगे, तो आपने फरमाया मैं नहीं रहूँगा यहाँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अमा तरज़ीना अन तकूना बिमंज़िलति मूसा इला हारून, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारा मकाम मेरे नज़दीक वही है जो हज़रत हारून का हज़रत मूसा के नज़दीक था। इल्ला ये कि वो नबी थे और नबूव्वत का दरवाज़ा मेरे बाद बंद हो चुका, यानी नबूव्वत का दरवाज़ा होता तो तुम भी नबी होते। मानन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी शान हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की बयान फरमाई। इसके अलावा हज़रत सय्यदना इब्राहीम जो आपके ख़ुद साहिबज़ादे थे, उनके बारे में भी फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो इब्राहीम नबी हुआ करते। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये शान अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु को अता फरमाई। फिर दूसरी हदीस पाक में फरमाया, कानत फ़िल उम्ममी मुहद्दसून लैसू बिअंबियाइन फ़इन कान फ़ी उम्मती फ़उमर। कुछ लोग पहली उम्मतों में हर वक्त से एक रहा है क्या, मुहद्दस होते, यानी मुहद्दस यानी जो बात करने वाले, लोगों तक बात पहुँचाने वाले, अम्बिया के अलावा यानी तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम देने वाले मुहद्दस जो हुआ करते। फरमाया कि वो अम्बिया नहीं होते, मुहद्दस हुआ करते, हर नबी के लिए हर उम्मत में हुआ करते। और अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है या मुहद्दस है तो वो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसके अलावा आप अशरे मुबश्शिरा में शामिल है, द ब्लेस्ड कंपेनियंस ऑफ 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट टू whom
द ग्लैड टाइडिंग ऑफ द पैराडाइज वॉज गिवन इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, यही दुनिया में हबीब पाक ने जिन्हें जन्नत की बशारत अता फरमा दी है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु से एक मरतबा एक रिवायत है, जामे तिरमिज़ी फिर किताबुल मनाक़िब ही की, आपने फरमाया तुम पर एक शख्स दाखिल होगा वो जन्नती है, चुनांचे हज़रत अबू बकर दाखिल हुए। फिर आपने फरमाया तुम्हारे पास एक और जन्नती आने वाला है। इस मरतबा हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु तशरीफ़ लाए। तो जन्नत की बशारत ये एतबार से भी अलहदा अहादीस के ज़रिए से भी, और उसके साथ साथ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मवाक़ों पर हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु के साथ अशर मुबशरा को एक कामिलन बशारत भी अता फ़रमाई। हुज़ूर ताजदार मदीना सरवर क़ल्बो सीना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुशखबरी अता फ़रमाई। शायद अहले इल्म तो सुने होंगे, अवाम के लिए कह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि अव्वलु मन युसाफ़िहुल हक़ उमर, अव्वलु मन तस्लीमा अलैहि व अव्वलु मन यअख़ुज़ु बियदिही फ़यदख़ुलुहुल जन्नह। सुनन इब्न माजा ने इसको नक़ल फ़रमाया, अल्लाह ताला सबसे पहले जिस शख्स से मुसाफ़हा फ़रमाएगा वो उमर है, और सबसे पहले जिस शख्स पर सलाम भेजेगा और सबसे पहले जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फ़रमाएगा वो उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका है। मजमू ज़वाइद में एक और हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिराजुल जन्नती हुआ उमर इब्न अल-ख़त्ताब, फरमाया जन्नत का सिराज यानी जन्नत का चराग अगर कोई है तो वो उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की ज़ात मुबारका है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, आपकी ज़ाती औसाफ़ बेशुमार। अल्लाह ने आपको बेहद ज़हीन, सलीमुत्तबा, बालिग़ुन नज़र, साहिबुर राय, कुरान करीम के कई अहकामात सिर्फ़ आपके मशवरे पर नाजिल हुए। कुरान करीम के मसलन अज़ान का तरीक़ा, औरतों का पर्दा और हिजाब, पर्दे का हुक्म, और आपके साथ शराब की हुर्मत, और इसके अलावा आप मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने की इजाज़त, फिर अज़वाज मुतहरात के हवाले से आप पर बयान, यानी अज़वाज मुतहरात के हवाले से जो वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना वाली आयतें आई हैं, वो भी आयतें अल्लाह ताला ने आपके मशवरे पर अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाई। कई आयतें आपके फ़ैसलों की तौसीक़ कुरान करीम, बाज़ तो मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कमोबेश 40 आयतें ऐसी है जो हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु के मशवरे और आपके काम की तायीद में अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाया है। और इसके अलावा आपका मामला ये था कि शजाअत, फ़साहत व बलागत, ख़िताबत में आप यकता ज़माना थे, और जिन हज़रात को अरबी लिखना पढ़ना आता था उनमें वो शामिल हुआ करते थे, और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की फ़िक़ा और इज्तिहाद में बुलंद मकाम रखते थे। और अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद, जिन तक आइम्मा फ़िक़ा के सलासिल जाकर मिल जाते हैं, आप रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की वो तरबियत याफ़्ता थे। आपकी तफ़क्को की सदाक़त की गवाही उस मशहूर वाक़े की तरफ है कि एक यहूदी और मुसलमान में झगड़ा हो गया किसी तनाज़े में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया, उसने आकर कहा आपका फ़ैसला चाहिए, आपने उसका ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद सूरह निसा की वो आयत उतर करके उस फ़ैसले की तौसीक़ कर दी, यानी फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक वाली आयत मुबारका फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु की शान में अल्लाह ताला ने नाजिल फ़रमाया। इस्लाम की आमद से कबल अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर उनमें भी हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ाहु मुनफ़रिद नज़र आते हैं। आपके फ़रामीन, आपके ख़ुतूत और आपके खुतबात और तौक़ियात अब तक सीरत की मुख्तलिफ़ और तारीख़ व सीरत की कुतुब में पाई जाती है। आपकी क़ुव्वत तहरीर, बरजस्तगी कलाम और तहरीर और तक़रीर का अंदाज़ा कुछ मुख्तलिफ़ होता। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु के नाम आपके ख़त के चंद कलिमात ये थे, अम्मा बाद ए मूसा, अमल की मजबूती ये है कि आज का काम कल पर ना उठा कर रखें। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे और तुम परेशान हो जाओगे कि पहले किस काम से को करें और किस काम को छोड़ दें। इसी तरह कुछ काम नहीं हो सकेंगे। तो फरमाते हैं कि भाई जो काम करना है अपने वक्त पर कर लिया करो। ये आपकी फसाहत व बलागत और आपकी दूरबीनी और दूर अंदेशी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद फसाहत व बलागत का ये आलम था कि आपके बहुत से मक़ोले ज़रबुल मिसल अरबी ज़बान में जा चुके हैं। इसी तरह आपको आलम इल्मुल अंसाब पर भी, यानी नसब का जो इल्म होता है, उस पर भी अल्लाह ताला ने यद तूला और बहुत ही दस्तरस अता फ़रमाया था। आपके दौरे मुबारक में जो फुतूहात का सिलसिला रहा है, इस्लामिक पीरियड का वो सबसे बेहतरीन और गोल्डन एरा माना जाता है, जिसमें जो है कैसर और किसरा को आपने
चने चबवा दिया, खाक चाटने पर मजबूर कर दिया और उनको इस्लाम का परचम वहाँ पर लहरा दिया। शाम हो जाए, मिस्र हो जाए, लीबिया हो जाए, आपके इराक़, जज़ीरा और अजम, अर्मीना, अज़रबैजान, फ़ारस, किरमान, खुरासान, मुकरान, फ़िलिस्तीन, बैतुल मुक़द्दस, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के इधर ख़ित्ते तक भी इस्लाम का परचम आप ही के दौरे मुबारक में हो गया था। आपने अपने दौरे मुबारक में 3600 फुतूहात हासिल की हैं, 900 मसाजिद की तामीर की है, 900 जामा मस्जिद बनाए और 4000 आम मसाजिद की तामीर फरमाई है। आपने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल और अदालतें कायम की, अदालतों के काजी मुकर्रर किए। आपने तारीख़ का इजरा किया जो आज तक हिजरी कैलेंडर की शक्ल में जारी है। मरदमशुमारी करवाई, नहरें खुदवाई, शहर आबाद करवाए, दरियाओं की पैदावार हुई, उन पर महसूल टैक्स लगवाए गए और फिर हरबी ताजिरों को मुल्क में आने और तिजारत की इजाज़त दी गई। जेल खाने कायम किए, रातों को गश्त करके रियाया का हाल मालूम करने का आपने तरीक़ा निकाला। पुलिस का डिपार्टमेंट बनाया, जा बजा पुलिस फ़ौज की, मिलिट्री की छावनियाँ बनवाई, तनख्वाहें उनकी मुकर्रर की और फिर इसके साथ ही साथ मक्के से मदीने तक मुसाफिरों के लिए मकानात यानी सराय, जिसको आप आज के दौर में कह लें कि भाई इस्तिराहत जिसको हम कहते हैं, इस्तिराहत आपने तामीर करवाएं। और फिर उसके बाद गुमशुदा बच्चों की परवरिश के लिए आपने एक मकाम मुतय्यन फरमाया कि गुम गए सो बच्चों को लाकर वहाँ छोड़ा जाए। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में मेहमान खाने बनवाए, मकातिब व मदारिस यानी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस कायम फरमाएँ, उसमें मौल्लिमीन मुदर्रिसीन के मुशाहिरे मुकर्रर फरमाएँ, तिजारत के घोड़े पर ज़कात की मुकर्रर फरमाई। वफ़ का तरीक़ा ईजाद किया जो हमारे पास आज चल रहा है ना, वफ़ करना, ये हज़रत उमर फ़ारूक़ का दौर है। मसाजिद के आइम्मे किराम और मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मसाजिद में रात में रोशनी का इंतज़ाम। इसके अलावा आपने आवाम के लिए बहुत सारी फ़लाही और इस्लाही अहकामात और इस्तिलाहात को आपने राइज फरमाया है। और किस कदर बेहतर अंदाज़ कि बड़ी रोडें हों तो कितनी चौड़ी हों, मिसाल के तौर पर 30 फ़ीट की बड़ी रोड हो, छोटी रोड हो तो 18 फ़ीट की हो, आपने इसका तक तयन फरमाया। महलों में मोरियाँ बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम है वो आपने बनवाया, पोस्टल सिस्टम, उसका आगाज़ हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। बेशुमार आपके कारनामे गिनते बैठे तो मैं समझता हूँ कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, मगर आपके कारनामे ख़त्म नहीं होने पाएंगे। इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि जब वो इंडिया का पहली मरतबा जब जंग के बाद एक कांग्रेस की मीटिंग हुई थी जिसमें गांधी जी ने कहा था कि ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हें अगर मिसाल दूंगा कि बेहतरीन हुक्मरानी क्या है, करनी कैसी है, तो मैं इनकी उनकी मिसाल नहीं दूंगा तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की मिसाल दूंगा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा वारदा। यानी अल्फ़ज़्लु मा शहीदत बिल आदा, के जादू वो है जो सर चढ़ कर बोले, यानी कि मकाम बुलंद वो है कि दुश्मन भी उसका कायल हो जाए। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की शहादत के बारे में बुखारी शरीफ में ही आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बशारत दे दी थी। आपने फरमाया था कि एक मरतबा ओहद पर आप तशरीफ़ ले गए, ओहद हलने लगा तो आपने फरमाया उसबुत ओहद फ़मा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीक़ुन औ शहीदान। आपने फरमाया अपने मकाम पर ठहर जा, तुझे क्या हो गया है, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक़ है और 2 शहीद हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान, ये 4 हज़रात तशरीफ़ फरमा थे। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, 26 ज़िलहिज्जा और 23 सन हिजरी में आप जब हज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो फ़ेरोज़ अबुलूलू ने, जो हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु के फ़ैसले से नाला था और मुखालिफ था, उसने हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु पर फ़जर की नमाज में हमलावर हुआ और आपको जहर आलूद खंजर से हमला करके आपको ज़ख्मी कर दिया और 4 दिन तक आप रज़ी अल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु मौत व हयात की कशमकश में रहे। आखिर वक्त आपने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जाओ जाकर के उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को सलाम कहो और उनसे अर्ज़ करना कि उमर इजाज़त मांगना चाहता है कि इसे अपने दोस्तों के पास कब्र में जगह दी जाए, यानी हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के पहलू में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन के पास तशरीफ़ ले गए और पूछा तो आपने फरमाया कि ठीक है, उनकी ख्वाहिश पेश की तो आपने फरमाया मैंने वो जगह अपनी कब्र के लिए रखी थी, मगर मैं आज अपने ऊपर हज़रत उमर को तरजीह देती हूँ, इन्हें वो जगह के लिए दफन किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वापस आए और आकर कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो आपने फरमाया कि देखो अभी तो हो सकता है कि हज़रत बीबी आयशा एक ख़लीफ़ा की वजह से खामोश हो गई हो, जब मैं मर जाऊँ, इंतकाल हो जाए तो उसके बाद फिर से दोबारा जा कर के पूछना, अगर वो तब इजाज़त दे तब ले जा कर के मुझे दफन करना। और वही हुआ, आपने उस दिन फरमाया कि मुझे अपने बिठा दो, तो आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर से अब्दुल्ला से पूछा कि क्या जवाब लेकर आए हो।
उन्होंने कहा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो आपने फरमाया कि नहीं, जब मैं मर जाऊँ तो फिर दोबारा पूछना, अगर नहीं हुआ तो मुझे आम कब्रस्तान में तदफीन कर देना। यकुम मुहर्रमुल हराम 24 सन हिजरी अपने बेटे से फरमाया मेरी पेशानी ज़मीन से लगा दो। इस तरह सजदे की हालत में आपकी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी नमाज जनाजा हज़रत सैयदना सुहैब रूमी रदियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु ने पढ़ाया और आपका खिलाफत का ज़माना 10 साल 5 माह 21 दिन रहा। आपकी शान और शौकत आज भी लहलहा रहा है आज भी। और फ़ज़ाइल में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुज़रते हो उस रास्ते से शैतान रास्ता बदल लेता है। तो इससे बढ़कर क्या शान हो जिनके ज़बान पर हक़ बयान हो, हक़ ताला बयान करे, जिससे सबसे पहले मुसाफ़िहा हो। वो शान वो अज़मत उस उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु की है। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला जो कुछ कहा और सुना गया उसको कबूल फ़रमा और फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु अन्हु अर्ज़ाहु से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फ़रमा। आपसे ताल्लुक़ बंधे रखने और आपके साथ आपके उसवे पर अमल पैरा होने की हमें तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। आमीन बिजाह ताहा व यासीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।